हेलो। का हाल बा भैया? सब ठीक ठाक हो? कोरोना सबके घरे में बैठौले हो, घर ही में रहा लोगन, बहरे मत निकला। बहरे कोरोना मन के संवरिया बन गईलू तू, चुपके से ही का कैलू तू, नस नस में तू गईलू समाय, डाल दिलू परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहलू रानी हमके जवानी। कॉमेडी करना हो, विलन बन के डराना हो, या फिर गाना गाना हो, हर जी। मामले में नंबर 1। तो आपने बचपन में सोचा क्या था? कॉमेडियन बनना है कि विलन बनना है कि सिंगर बनना है कि एक्टर बनना है? मैंने क्या मैंने सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं था। मुझे बुजुर्गों का रोल, बूढ़े का रोल करने का बड़ा शौक था बचपन से ही। हाँ। मैंने अपने आप को आईने में देख लिया था और पहचान लिया था कि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो एक आर्टिस्ट का है, वो शायद एक हीरो का नहीं है। तो मूल्यांकन मैंने कर लिया था और फिर मैंने अपने आप को हीरो बनाने के लिए उस तरह के किरदार में ढाला कि मुझे हीरो बनना है तो मैं सब्जेक्ट उस तरह का ले आऊं जो सब्जेक्ट हीरो हो। सही बात है, सही बात है। तो अब देखिए, अब सब तरह का रोल मिल रहा है, हीरो भी मिल रहा है, विलन भी मिल रहा है, कॉमेडी भी मिल रहा है। ये हमारी बिहार की जनता है जिन्होंने सर आंखों पर बिठाया। सबसे ज्यादा डर मुझे बिहार से लगता था और सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे बिहार से मिली है। क्या बात है? क्यों डर लगता था सिर्फ बिहार से? मतलब ऐसा क्या है? मीडिया ने उसके बारे में इतना उल्टा पुल्टा बोल रखा था ना बचपन से, वहां ये होता है, वहां वो होता है। जब वहां गया तो मुझे लगा वहां से ज्यादा इमोशनल लोग तो कहीं है ही नहीं। यहाँ आरजे बरखा है। अच्छा, सही तो बात है। आप कहाँ से हैं? आपका बॉर्न एंड ब्रॉट पढ़ाई लिखाई सब कहाँ से हुआ? मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ में एक तहसील है फूलपुर, और फूलपुर तहसील में एक ब्लॉक है पवई, और वहीं एक बहुत प्यारा सा गांव है जिस गांव का नाम है जमोहट। अच्छा। उस जमोहट के हमारे जो प्रधान हैं उनसे मिलवाता हूँ। ये हमारे प्रधान जी हैं। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ, इसीलिए मैं ऐसे प्रणाम कर रही हूँ आपको। ये उस गांव को चमन बनाए हैं। आज उसी गांव में हूँ, और उसी गांव में एक हमारे चाचा जी हैं, डॉक्टर हैं, और इसके अलावा वो बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। अरे वाह, आज तो मतलब मजा आ रहा है। ये इनका स्टाइल जो है ना, पूरा दबंग स्टाइल है। अच्छा जी। तो देखिए, पूरा गांव है, गांव में सब लोग बैठे हुए हैं, हवा, यहाँ पंखे की जरूरत नहीं पड़ रही है। वाह। तो सर, कोरोना वायरस का डर अभी वहाँ कैसा है? आपके आसपास के एरिया में वहाँ की बातें कैसी चल रही हैं? डर तो है, इसीलिए सब गांव के लोग अपना किसी को गांव में आने दे रहे हैं ना जाने दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मतलब थोड़ा अवेयरनेस तो है कि एहतियात बरत रहे हैं लोग जी। कि कहीं बाहर से लोग ना आ जाएं। हालांकि यहाँ कोई खतरा है नहीं। अच्छा। ओके। बस इसी जरूरत है कि घर में बैठे रहिए और कुछ दिन घर में रहिए, इसके बाद तो घूमना ही है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे अभी आप इतना सारा काम कर रहे थे, अचानक से घर पे बंद हो गए, तो 24 घंटे एंटरटेनिंग वे में कैसे बिता रहे? दिन कैसे काट रहे अपना? एक्चुअली थोड़े दिन प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि ये ऊपर वाले ने हर आदमी को अपने आप को समझने का मौका दिया है। परफेक्ट, सही बात, एकदम अग्री सर, बहुत तब उड़ते जा रहे थे, गंदगी फैलाते जा रहे थे, ऊपर वाले ने कहा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, इन सबको औकात में ले आओ। पहले मोबाइल में जो ऐप होते हैं ना, हाँ जी, उसमें से 70% ऐप हमारे किसी काम के नहीं। बिल्कुल सही। अलमारी में रखे हुए 70% कपड़े हम कभी नहीं पहनते। घर में जितने रूम है उसमें से कम 70% कमरा हम लोगों का किसी इस्तेमाल में नहीं आता। सही बात है। जमीन जो है, हम लोग ना फालतू का जीवन और मोह माया में पड़े थे,
हम लोगों को जितनी की आवश्यकता है उतने में ही रहें। अगर दुनिया को रखना है, धरती बरकरार रहना चाहती है और आप लोग रखना चाहते हो तो कम से कम अपने आप को समझो। ठीक है। बरखा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपको पता है 4-5 साल पहले से ही। आप इतना अच्छा बोलती हैं। थैंक यू सर। मतलब तो ये आपसे खुद के लिए तारीफ सुननी मेरे लिए कसम से बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। नहीं, आपने ये बोलने का प्रैक्टिस कैसे किया? कैसे इतना फ्लुएंटली बोलती हैं, इतना सटीक बोलती हैं आप? शायद मैं ना हर किसी को अपना समझ के बात करती हूँ और इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा मुखौटा ना लगाती हूँ, मैं जो जी में आता है वही बोल देती हूँ। बस यही मेरा मूल मंत्र है शायद, मे बी। और आम्रपाली जी एक दिन बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी। आम्रपाली जी और अक्षरा जी दोनों लोग आपकी तारीफ कर रही थी कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं। हाय 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 मैं तो थोड़ी चौड़ी हो गई सर।